हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल अमेजिंग बायो फंडा। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजिंग बायो फंडा चैनल के माध्यम से हम हर बार बात करते हैं हर एक नए टॉपिक के बारे में, और उस नए टॉपिक को हम समझते हैं सुंदर से चित्रों, ग्राफिक्स, लाइन डायग्राम और बहुत ही आसान शब्दों के साथ। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार टॉपिक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी जीवों में जनन विषय पर, और जीवों में जनन विषय के अंदर हमने जाना था कि जनन क्या होता है और जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथियों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको मिलते रहें नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अलैंगिक जनन के अनेकों प्रकार हैं, अर्थात अलैंगिक जनन अनेकों प्रकार से हो सकता है, जिनमें से कि पहला प्रकार है विखंडन या फिजन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विखंडन या फिजन अर्थात किसी भी चीज का या किसी भी जीव का दो या दो से अधिक भागों में टूटना और प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए जीव का बनना, यही प्रक्रिया विखंडन या फिजन कहलाती है। जैसे कि एक चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक अमीबा है और इस अमीबा यानी पेरेंट अमीबा की जो केंद्रक कोशिकाएं हैं वह दो बार बढ़ चुकी हैं, और उसके बाद में ये दोनों केंद्रक अलग अलग भागों में इसके आ चुके हैं, और उनसे ही दो संतति अमीबाओं का जन्म हुआ है। अर्थात अमीबा दो भागों में खंडित हो गया है और दोनों खंडित भागों से नए नए जीवों का निर्माण हो गया है। लेकिन अब इसमें हम बात करेंगे विखंडन। दरअसल विखंडन कितने प्रकार का होता है? तो विखंडन होता है दो प्रकार का, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। अर्थात जब किसी जीव का शरीर दो भागों में टूटता है या विभाजित होता है पर प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रक्रिया द्विविखंडन कहलाती है। वहीं बहुविखंडन क्या है? जब किसी भी जीव का शरीर दो से अधिक खंडों में टूटता है या विभाजित होता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रक्रिया बहुविखंडन कहलाती है। अब बात करते हैं द्विविखंडन। दरअसल द्विविखंडन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल फिजन। अब अनुप्रस्थ जो प्रकार है इसको चित्र के माध्यम से समझिएगा। आप यहाँ पर एक अमीबा को देख पा रहे हैं। इस अमीबा का शरीर अनुप्रस्थ काट के द्वारा दो संतति अमीबाओं में बंट रहा है। ठीक इसी प्रकार एक पैरामीशियम को आप देखिए, ये पैरामीशियम है और इसका शरीर अनुप्रस्थ रूप से यानी कि एक क्षैतिज तल के समानांतर दो जीव संतति जीवों में बंटता है, और इसीलिए इसे अनुप्रस्थ फिजन या ट्रांसवर्स फिजन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया अमीबा में आप देख रहे हैं, या पैरामीशियम में, या यीस्ट में भी होती है। इसी प्रकार से अनुदैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य का जब आप चित्र देखेंगे तो आपको ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फिजन, अर्थात जब जीव का शरीर बिल्कुल लंबवत दो भागों में बंटता है, तो यह आपका अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कहलाता है या लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहलाता है। तो इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना। तो जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, एक ट्रिपेनोसोमा है और यह इसका शरीर लंबवत यानी कि सीधे एक खड़ी रेखा के रूप में दो भागों में बंट जाता है, और इससे दो संतति ट्रिपेनोसोमा का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया ही आपका अनुदैर्ध्य द्विविखंडन है, वह कहलाता है। इसी प्रकार से एक आप यूग्लिना को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका शरीर भी लंबवत विभाजित होकर के दो संतति यूग्लिना को जन्म देता है। इसके बाद बहुविखंडन। बहुविखंडन में जीव का शरीर दो से अधिक भागों में खंडित होता है। चित्र के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पर जीव है और जीव का शरीर अनेकों खंडों में बंट रहा है। ये देखिएगा आप, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ये खंड बने हुए हैं और प्रत्येक खंड से एक नई जीव की उत्पत्ति हो रही है। यह प्रक्रिया दरअसल प्लाज्मोडियम और यूलोथ्रिक्स में होती है। तो नाम से स्पष्ट है, बाइनरी फिजन
और मल्टीपल फिजन, अर्थात जीव का शरीर जब दो भागों में खंडित होकर के दो जीवों को जन्म दे तो वह द्विविखंडन कहलाएगा, और जब जीव का शरीर बहुत सारे खंडों में विभक्त होकर के अनेकों जीवों को जन्म दे तो यही प्रक्रिया बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है मुकुलन या बडिंग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मुकुल या बड मतलब होता है कली, यानी कि जीव के शरीर पर एक बाह्य अभिवृद्धि मुकुल या कलिका उत्पन्न होती है जो कि अलग होकर के नए जीव को जन्म देती है। इसके उदाहरण है यीस्ट, हाइड्रा और स्पंज। चित्र के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको एक हाइड्रा नजर आ रहा है और इस हाइड्रा के शरीर पर आपको बाहर एक कली नुमा संरचनाएं नजर आ रही हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये देखिएगा, तो दरअसल जो कली है, और इसी प्रकार से इस वाले चित्र में भी आप देखिएगा, ये एक कोशिका है और कोशिका से बाहर ये इस प्रकार से कलाई है। तो ये जो कली या जो बड है, जो एक बाह्य अभिवृद्धि, एक आउटग्रोथ भी कह सकते हैं, ये जब उत्पन्न होती है और ये जब अलग हो जाती है तो अलग होकर के एक नए जीव को जन्म दे देती है, जैसे कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा होगा। तो ये जो एक कली एक हाइड्रा पर निकली है, ये इससे अलग हो गई है और अलग होने के बाद में जमीन पर गिरेगी और इससे एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से इस चित्र में जीव के शरीर पर एक बाह्य अभिवृद्धि, एक आउटग्रोथ निकल करके आ रही है और ये आउटग्रोथ, ये एक कली अलग निकल गई है और यही कलिका जीव के शरीर से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देगी और यही प्रक्रिया मुकुलन या बडिंग कहलाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतःमुकुलन। दरअसल यह प्रश्न अनेकों बार बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको हम विशेष रूप से जानेंगे। अंतःमुकुलन, इसमें भी मुकुल आया है लेकिन शब्द आया है अंतः। तो अंतः या जेम्युलेशन, यह प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में खोल के भीतर जंतु कोशिकाएं छोटे छोटे पिंडों या जेम्यूल में बंट जाती हैं। तो अर्थात जंतुओं की कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर छोटे छोटे पिंडों के रूप में, या जिन्हें हम जेम्यूल कहते हैं, उनके रूप में बंट जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर यही छोटे छोटे पिंड या कोशिकाओं के समूह नए जीवों को उत्पन्न कर देते हैं और यही जेम्यूल नए जीव बन जाते हैं। इसके उदाहरण है स्पंज और मार्गेंसिया। चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चित्र हैं। पहले चित्र में आप यहाँ पर अंदर देखिएगा, ये एक स्पंज का चित्र है और इसके भीतर ये स्पंज नजर आ रहा है आपको। इस स्पंज में से हमने एक स्पंज को यहाँ पर ले लिया है और उस एक स्पंज के भीतर ये अनेकों जेम्यूल इसमें बने हुए हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी पानी की कमी या अन्य किसी कारण से, इस स्पंज के भीतर की कोशिकाएं अनेक छोटे छोटे में बढ़ जाती है, जिन पिंडों को हम जेम्यूल कहते हैं और यही जेम्यूल अनुकूल परिस्थितियां आने पर और जल को मिलने पर दोबारा से वापस नए स्पंज को बनाती है। ठीक इसी प्रकार से मार्केंसिया में ये जेमा कप हैं और इन्हीं जेमा कप के अंदर यहाँ पर जेम्यूल्स मौजूद होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर जब पौधे के सभी भाग सूख जाते हैं जल की कमी होने पर, तो ये जेमा कप वहां पर जमीन पर पड़े हुए रहते हैं और अगेन अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये पुनः जर्मिनेट होकर के नए मार्केंसिया के पौधे को जन्म देते हैं। तो यह प्रक्रिया ही अंतःमुकुलन कहलाती है, क्योंकि इसमें मुकुल जीव के शरीर के भीतर बन रहे हैं या जेम्यूल जीव के शरीर के भीतर बन रहे हैं, अतः इसे आप अंतःमुकुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, विखंडी जनन या फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, विखंडी जनन या फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है अनेक छोटे छोटे खंडों में इसका बंट जाना या टूट जाना। तो बहुकोशिकीय जीव शरीर अनेक भागों में टूटकर पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति बनाता है। तो यह प्रक्रिया पाई जाती है स्पाइरोगायरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से इसको समझिएगा। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? आपको एक यहाँ पर प्लेनेरिया नजर आ रहा है, ये एक प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया का शरीर अनेकों भागों में विखंडित हो गया है, फ्रेगमेंट में टूट गया है, 1, 2 और 3, और प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति हो गई है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया आपकी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। जब किसी बहुकोशिकीय जीव का शरीर अनेक भागों में टूट जाए और उन भागों के टूटने के बाद पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसके शरीर का बाकी का भाग बन जाए, तो यह प्रक्रिया ही विखंडी जनन कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक पैरामीन, जिसे हम स्टारफिश कहते हैं,
उसमें भी यह प्रक्रिया नजर आ रही है। आगे हम बात करेंगे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की। दरअसल रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेट, री मतलब पुनः, जनरेट मतलब उत्पन्न करना, यानी कि जीव द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः उत्पन्न करने की योग्यता ही पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रोटोजोआ, स्पंज, हाइड्रा, अर्थवॉर्म और स्टारफिश में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में दरअसल होता क्या है, इसे एक चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए। एक हाइड्रा है, हाइड्रा का शरीर 3 भागों में विखंडित हो गया है, टूट गया है। टूटने के बाद हाइड्रा ने अपने टूटे हुए भागों को या खोए हुए भागों को पुनः उत्पन्न कर लिया है या रीजनरेट कर लिया है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस वाले ये बाकी के बचे हुए भाग को उत्पन्न किया और उससे एक हाइड्रा बन गया। ठीक इसी प्रकार से मध्य भाग ने अपने ऊपर और नीचे के भाग को बनाया और रीजनरेट किया और उसे नया हाइड्रा बन गया। इसी प्रकार से निचले भाग ने। तो इस प्रकार से किसी भी जीव के द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः उत्पन्न करने की योग्यता पुनरुद्भवन कहलाती है। और यह प्रक्रिया उन जीवों में या उन कोशिकाओं में होती है जिनमें की टोटिपोटेंसी की क्षमता भी होती है, अर्थात जैसे कि छिपकली। तो छिपकली में भी क्या होता है, उसकी जो पूंछ होती है वो टूटने पर पुनः आ जाती है, क्योंकि उसमें भी पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की क्षमता मौजूद होती है। यह प्रश्न अनेकों बार पूछा भी जाता है। अगला है बीजाणुओं के द्वारा। यह वास्तव में बहुविखंडन का ही एक प्रकार है। जीवों में एक कोशिकीय भित्ति या कोष्ठ युक्त संरचनाएं यानी बीजाणु बनती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव को जन्म देती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, फर्न की पत्तियों के पिछले हिस्से पर आपने इस प्रकार की भूरी काले रंग की संरचनाएं भी देखी होंगी और इनको जब आप अपने हाथ से मसलते हैं तो आपको इससे कुछ पाउडरी पदार्थ भी प्राप्त होता है। दरअसल यही पाउडरी पदार्थ क्या है, ये एक कोशिकीय भित्ति या कोष्ठ युक्त संरचनाएं हैं जिन्हें कि हम स्पोर कहते हैं या बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। दरअसल ये आपको कवक, क्लेमेडोमोनास या फर्न में आसानी से नजर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कवक में इसे दिखाया हुआ है। ये कवक है और इस कवक के ऊपर ये अनेकों प्रकार के स्पोर लगे हुए हैं। यही स्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में जमीन पर पड़े रहते हैं, जबकि अनुकूल परिस्थितियां आने से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अगला है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधों में बीज के अतिरिक्त किसी कायिक भाग से, चाहे वो जड़, तना, पत्ती, कली, कोई भी भाग हो, उससे नया पौधा तैयार हो जाता है और यही प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कहने का तात्पर्य, जब किसी भी पौधे के बीज के अलावा अन्य किसी भी भाग, उसके चाहे जड़, तना या पत्ती या फूल या कली, किसी भी भाग से जब नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो यह प्रक्रिया ही कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाती है। और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत डिटेल्ड है और बहुत अधिक बार पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और अपने लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।